आज भोपाल में इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन हम सब लोगों ने अभी किया है। और आज का दिन इसलिए हम लोग ने चुना है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल उपाध्याय जी वो व्यक्ति थे, वो संत थे जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा का संकल्प लिया था। इसलिए आज हम लोगों ने उसको चुना हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया था और आज फर्ज से अर्थ तक पहुंच गए हैं वो, परंतु आज उन्होंने उस संकल्प को भुला दिया है। आज मोदी जी आए हुए थे मध्य प्रदेश में, भोपाल में थे, आप सब लोगों ने भी उनको देखा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने उसूलों से अलग हो गई है। तो आज उसूलों से अलग होने के कारण जो उन्होंने संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी बनाने का जो मूल उद्देश्य था उससे भटक गए हैं। इसलिए हमारे बीच आज पन्नालाल जी जैन जो वरिष्ठ प्रचारक थे, हमारे संभागीय संगठन मंत्री भी थे, वो और श्री लक्ष्मीनारायण जी तोमर, आप सब लोगों ने इंडियन पीपल्स पार्टी की सदस्यता ली है। और आज हमने श्री लक्ष्मीनारायण जी तोमर जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और पन्नालाल जी जैन जो है उनको हमने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया है। चुनाव करने के बाद ये सब लोग इसलिए हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया वो जीवन उनका व्यर्थ चला गया। आज जो पार्टी कारपोरेट सेक्टर के भरोसे चलने लगी, आज जिसमें कार्यकर्ताओं का भरोसा टूट गया उनके ऊपर से, तो आप सभी के बहुत सारे लोग, लगभग 50 से ज़्यादा अधिक संगठन मंत्री हमारी पार्टी में कुछ दिनों में शामिल होने वाले हैं और पूरे मध्य प्रदेश में घूमकर इंडियन पीपल अधिकार पार्टी को मजबूत करेंगे। और आगामी आने वाले विधानसभा में हम लोग 230 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। और हम तो जनता से यही आशा करते हैं कि हम तीसरे विकल्प के रूप में हैं मध्य प्रदेश में और हमको अवसर दें जिससे हमारी सरकार बने और हम सरकार बन के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्प हैं उनको पूरा कर सकें। चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका? चुनाव चिन्ह हमको आवंटित हो चुका है। चुनाव चिन्ह हमारा गुब्बारा है। अच्छा, कितने राज्यों में अभी आपका वो है? हमने मध्य प्रदेश में तो हम जोर शोर से काम कर ही रहे हैं। महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है। अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। उन राज्यों में कितनी सीटों पे अपने लोग होते हैं? नहीं, अभी हम मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश इसमें आपने बिजली और पानी को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है आपने। हाँ, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और मैनिफेस्टो में आपके क्या है एजेंडे में? आप पढ़िए, मैनिफेस्टो आपको दिया है। मैंने निःशुल्क गैस देंगे आप? सर आपने हम देंगे। मैं बता दूं, हमने सबसे बड़ा आज देश का जो मुद्दा है वो 400 यूनिट मुफ्त देंगे। एक मिनट बोलिए। आज जो मुद्दा है देश में सबसे बड़ा वो बेरोजगारी का है। 10 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में बेरोजगार है और 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में है। वो सरकारी आंकड़े में रजिस्टर्ड है और मैं तो ये चाहता हूँ 60 लाख होंगे कम से कम। 40 लाख तो सरकारी आंकड़े में है, परंतु 20 लाख और ज्यादा होंगे। कोरोना के बाद आधी आबादी बेरोजगार हो गई है, ना व्यापार चल रहा है आदमी को नौकरी मिल रही है और बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। तो हमने ये बोला है कि उनको 25,000 रुपये महीना हम बेरोजगारों को हर महीने देंगे जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता। 25,000 रुपये महीने देंगे उनको, हर बेरोजगार को, जब तक रोजगार उसको नहीं मिल जाएगा मध्य प्रदेश के। सर सरकार पे तो बहुत ज्यादा कर्ज ज्यादा है। फंड कहाँ से आएगा? कर्ज हम जो है दूसरी योजनाओं में खर्च करके सरकार पे कर्ज बढ़ा रहे हैं। आज जब बच्चा पैदा होता है मध्य प्रदेश में तो 50,000 रुपये का कर्जा उसके ऊपर होता है। तो हम जो कर्जा है वो तो कम करेंगे ही, परंतु दूसरी जो बेकार योजनाएं चल रही हैं जिससे कोई फायदा नहीं है उसको बंद करेंगे। तो क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, क्या इनके जो उद्देश्य थे उसको भी लागू करेंगे आप? बिल्कुल लागू। हर उस संत, हर उस व्यक्ति का हम उद्देश्य और लागू करेंगे, संकल्प जिसका अच्छा होगा। पुरुषोत्तम जी, क्या आप बीजेपी के दीनदयाल जी और उनके उस पे ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमारा स्वतंत्र है। हमारी पार्टी में हिंदू मुस्लिम दीनदयाल जी की जयंती दीनदयाल जी की जयंती पे हम उद्घाटन कर रहे हैं अपने ऑफिस का, क्योंकि उन्हें अंतिम व्यक्ति समाज का कोई भी हो सकता है। वो मुसलमान भी हो सकता है, गौड़ आदिवासी भी हो सकता है, किसी भी वर्ग
वो समाज का व्यक्ति हो सकता है। कब तक लिस्ट जारी करेंगे आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की, जो 30 सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? पहली लिस्ट हमारी 8-10 दिन में आने वाली है ना, 8-10 दिन में आने वाली है। और एक जो हमने बोला है कि 25,000 बेरोजगारों को देंगे, उसका रोड मैप भी है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आप सब लोगों को बोल रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि 10,000 रुपये महीने हम उन माता पिता को देंगे जिनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती, न केंद्र सरकार की मिलती है, न राज्य सरकार की मिलती है। उनको 10,000 रुपये महीने, उनको 500 रुपये महीने और 600 रुपये महीने में उनका कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये सब फंड आएगा कहाँ से? फंड आएगा ना, कहाँ, कैसे इसी मध्य प्रदेश से फंड आएगा। सर एक सवाल है आपसे। नहीं पूछने में कोई दिक्कत नहीं, फंड इसी मध्य प्रदेश से आएगा। इसी मध्य प्रदेश से बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनको फालतू योजना, जो भ्रष्टाचार में पैसा डूब रहा है, उस पैसे को निकालेंगे। और भाई मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के हित में पहले योजना लागू होने चाहिए। सर अभी जो मोदी अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं उसके लिए। सर अभी जो मोदी जी महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आ रहे हैं 30%, बिल्कुल। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम तो उससे ज्यादा दे रहे हैं, हम तो 100 सीटों पे महिलाओं को टिकट देने वाले हैं। क्या 50% होगा? तो वो जो कह रहे हैं जो बिल पास हो रहा है, क्या वो कह रहे हैं हम लागू करेंगे 4 साल बाद? अभी तो वो उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास और माननीय मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा केवल राजनीति वो चुनाव जीतने के लिए लेके आए, केवल चुनाव जीतने के लिए। जब 29 में लागू होना है तो अगली लोकसभा में भी आ सकता था, और 5 साल पहले की लोकसभा में भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? तो सर आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं और उसको सारे नियम कानूनों को अलग रख के लोकसभा में ऐसा बिल लाए वो कि जिससे तत्काल लागू हो। अभी के लोकसभा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो लागू होना चाहिए। अच्छा 230 सीटों में अब सीटें आती तो किसका सपोर्ट करेंगे? हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो अकेले बैठे। क्योंकि हमारी मांग ऐसी है कि ये कोई उसको पूरी नहीं करेंगे, हम ही पूरी करेंगे। 230 सीटों में आपको कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें आ सकती हैं? हम तो सरकार बनाने के लिए निकले हुए हैं, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमको 1200 से ज्यादा लोगों, 1200 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया अपने टिकट के लिए। जैन समाज के जो संत थे उन्होंने इंदौर में कहा कि विगत 10 साल में जितना हमारे जैन तीर्थों को लूटा गया है, उससे अधिक आज तक कभी नहीं लूटा गया। तो हमने उनको बोला है कि वो 100, उन्होंने बोला 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा 100 सीटों पे आप चुनाव लड़ें, हम आपका समर्थन करेंगे। तोमर जी आज प्रदेश कार्यालय यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला खोला गया है भोपाल में, क्या कहना चाहेंगे आप आज पार्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप तो मध्य प्रदेश को किन नजरों से देखना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश को हम जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों ने वादे किए थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के पद चिन्ह पर चलने के, उनके सपने जो अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए हमने संकल्प किया है। इसलिए हमने नई पार्टी का गठन किया है, ताकि कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी जो स्वर्गों में बैठे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में जो किया जा रहा है उसका उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोगों ने एक नई पार्टी का गठन किया है, ताकि कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तोमर जी ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा की बी टीम कहलाने? नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारा काम अलग है, क्योंकि उनसे हट के हम लोगों ने जो अधूरे काम उनके हैं वो हम पूरे करने के लिए जा रहे हैं। पूरे काम हम हमारे दम पे, हमारी नई पार्टी के दम से ही हम उसको पूर्ण कर पाएंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं वो चापलूसी और लालच के प्रतिभूत बैठे हैं, वो सरकार में बैठे हैं, वो सरकार चलाने के लिए, जनता की सेवा के लिए नहीं है, वो रोजगार के लिए बैठे हैं। इसलिए उनका हमारा पटाव नहीं पड़ता। सबसे पहले हम खाद्यान्न व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, और इसमें ऐसा रहेगा कि नगद राशि भी उनके घर तक पहुंच सकती है। जो डिफरेंस बनता है वो महिला के खाते में चले जाए। ये खाद्यान्न में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और एक स्थान से दूसरे स्थान में ढोने में 60 रुपये किलो हमको गेहूँ पड़ता है सरकार को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो उसको हम समाप्त करेंगे, और हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। 5 साल अगर हमें जनता ने दिया तो ये 70 साल का शासन भूल जाएंगे कि हमने कितना अच्छा शासन मध्य प्रदेश में स्थापित किया। मुख्यमंत्री जी ने भी कई तरह की योजना निकाल चुकी है, कमलनाथ भी कई योजना बोल रहा है, आप किस योजना से शुरुआत करेंगे? हम तो बता रहे हैं, योजना हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोशिश ये करेंगे कि जनता को फ्री नहीं दें और शुद्ध उनको फायदा पहुंचाएं अन्य माध्यम से, अन्य स्रोतों से। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.